ओके, सबको सुप्रभात। और YouTube में आप सभी का स्वागत है। और जो भी आज ये संदेश देख रहे हैं, हम और एक शुभ संदेश दे रहे हैं ताकि आप सभी लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये संदेश व्हाट्सएप या YouTube में आप लिंक भेज सकते हैं। और अगर आप घर परिवार में अकेले विश्वासी हो, आपका घर में और कोई विश्वास नहीं करते, ये संदेश को आप अपने मोबाइल में या आपकी स्पीकर में आप जोर से सुन सकते हैं ताकि आपके परिवार के सभी लोग सुन सके। और सुनने के बाद हो सकता है उनके जीवन ही बदल जाए, हमें नहीं मालूम। पर सोशल मीडिया में हमें ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये वीडियो आप तक भेज रहे हैं ताकि आप अपने रिश्तेदार, सगी संबंधी को बता सके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शुभ अवसर के लिए और एक मौका दिया आप हमें, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, आप आपका सबसे महत्वपूर्ण संबंध आज हम देखेंगे इसके विषय में। आपका सबसे महत्वपूर्ण संबंध आपको बहुमूल्य तथा योग्यता सहित रचा गया है। हम देख सकते हैं कि हमारी जीवन एक बहुमूल्य है और योग्यता सहित रचा गया है और बनाया गया है। हमारा जीवन कीमती है। हम लोग इस जीवन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, पर परमेश्वर जानता है इस जीवन का कीमत क्या है। ओके, परमेश्वर चाहता कि आपका जीवन मूल्यवान हो या और मूल्यवान। कई बार हम जीवन के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं या इसके विषय में कुछ भी बातें नहीं करते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको इस जीवन के बारे में सोचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके हर एक गुण, आंखें, शरीर को इतना खूबसूरत क्यों बनाया? आप जानते हैं परमेश्वर हाथ, पैर और आपको इतनी जुबान, बात करने के लिए समझ, सब चीजें प्रदान क्यों किया? सॉरी, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। वो जीवित है, वह हमारे साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। हम लोग 5 पॉइंट बातें करेंगे और इस 5 पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत संबंध चाहता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखने के लिए रचा है। हम सोच सकते हैं परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य, मनुष्य और परमेश्वर। परमेश्वर आपको मुझे इसलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। आप कभी देखे हैं जानवर कोई हाथ पैरों को ऊपर उठा के परमेश्वर की आराधना कर रहा, या परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा, या परमेश्वर की गुणवाद कर रहा? ऐसा कभी हम लोग देखा नहीं। पर इंसान है जो अपने हाथों को जोड़कर, अपने घुटने पे आकर, अपनी जुबान से स्वर उठा के परमेश्वर की आराधना करता है। मनुष्य और परमेश्वर, बीच में कुछ भी नहीं। एक अच्छा संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, मनुष्य और परमेश्वर। ओके, परमेश्वर ने आपकी रचना की है। भजन संहिता 139 13-14 वचन में कहता है, भजन संहिता 139 13 और 14 बाइबल बताती है, क्योंकि तूने मेरी भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे मां के गर्भ से रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। अद्भुत रीति से हम बनाए गए। परमेश्वर हमारी हर एक भीतरी अंगों को भी जानता है। जब हम मां के गर्भ में थे, वो हर एक चीजें हमारी बनाई। कुछ चीजों के बारे में डॉक्टर को भी पता नहीं होता है, हमारे शरीर में क्या चीजें हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे
वो नष्ट ना हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान कभी नष्ट हो। अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, क्यों? इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको चाहता है कि आप जब इस जीवन के अंत में आप नरक ना जाए बल्कि स्वर्ग में आए। परमेश्वर इसीलिए आपसे प्यार करता है। जब कोई किसी से प्यार करता, वो नहीं चाहता कि वो दुख में रहे या पीड़ा में रहे या तकलीफ में रहे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको बचाने के लिए अपना पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जाने। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। कितनी अच्छी बात है। वचन कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। यूहन्ना 17:3 में। ओके, ये पहला पॉइंट है जो हम देख सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता और उसने आपको उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखने के लिए रचा है। अद्भुत बात है, कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर ने आपकी रचना की है, बनाया आपको। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जाने और आप उसे व्यक्तिगत संबंध रखें। इसका क्या कारण है कि बहुत से लोग परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते? आप सोचिएगा इसके बारे में। बहुत सारे लोग हैं आज परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं रखना चाहते। दूसरा पॉइंट, हमारा पाप हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखने से रोकता है। हमारी पाप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने से रोकता है। देखते हैं, अब मैं पहले पॉइंट में आपको बताया परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर, बीच में कुछ भी नहीं था। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया। ओके, मनुष्य, पाप, परमेश्वर, यानी कि मनुष्य जो कुछ करेगा वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसीलिए हम देखेंगे पाप क्या है। इसीलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और उसे नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उचित काम करना जानता है और उसे वह नहीं करता, तो उसके लिए यह पाप है। याकूब का 4:17 में कहता है, आप यह देखे कि पवित्र परमेश्वर तथा सिद्ध परमेश्वर, जबकि हम ऐसे नहीं हैं। परमेश्वर संपूर्ण रूप से पवित्र है और हम पवित्र नहीं है। जब परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें, जबकि हम ऐसे नहीं है। पाप का अर्थ केवल अनुचित कार्य करना या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना नहीं है। परमेश्वर की अवहेलना करने का या उसको अस्वीकार करने का हमारा स्वभाव ही पाप है। हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं। कई बार बोलते हैं, आज दुनिया में आप लोगों से सुने भी हुए, कोई परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता में कहता है कि कोई परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर है, आपको बनाया, वो आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है, आपको रचा है, आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ एक रिश्ता रखना चाहता है। आज पाप के कारण हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की सिद्धता, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हमें पाप के विषय में जानना जरूरी है। उचित काम करता इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और उसे नहीं करता, ये पाप। कई बार हम सही चीजों को जानते हैं। रोमियो का 1 अध्याय में आप देखेंगे कि वो लोग परमेश्वर के बारे में जानते थे, परमेश्वर का ज्ञान था, फिर भी परमेश्वर की बढ़ाई करा नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो लोग बढ़ाई किया नहीं। कुछ बातें हम देखते हैं और भी है।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए यह हमारे पाप को अस्वीकार नहीं कर सकता। हम पापी हैं और परमेश्वर सिद्ध है। पाप मनुष्य पाप होने के कारण परमेश्वर तक नहीं जा सकता जब तक कि पापों से प्रायश्चित ना कर ले। प्रायश्चित करने के लिए हमें क्या करना, यह हमें बाइबल अच्छी तरह से बताता है। किसने पाप किया है? सबने। कैसे? ये सवाल आता है। किसने पाप किया? हम सब ने। आज पूरी दुनिया में हर कोई इंसान पापी है। कैसे? कहता बाइबल बताती है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो कोई पति पत्नी के संबंध से इस धरती पर जन्म लेता है, वो पापी स्वभाव में जन्म लेता है, क्योंकि उसकी बोलते ना कि आदम और हवा की सब चीजें हमारी अंदर है। उसकी स्किन है हमारी अंदर, उसकी बाल हमारी जैसा, उसकी शक्ल हमारी जैसा, उसकी शक्ल हम लिए हैं, सब चीजें हम लिए हैं, तो पाप भी हमारे खाते में डाला गया। रोमियो का 3:23 में सबने पाप किया। और पाप का हम देखेंगे इसका और थोड़ा आगे कि हमारे पाप करने का परिणाम क्या होता है। सबने पाप किया है और इसका परिणाम क्या होता है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। हमारी अधर्म, हमारी पाप, हमारी परमेश्वर से हमें अलग कर दिया। ऐसा है 59 और वचन 2 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो का 6:23 में, पाप की मजदूरी मौत है। मौत हमें परमेश्वर से अलग करता। पाप परमेश्वर और हमारे बीच में एक दरार उत्पन्न करता है। मृत्यु जो परमेश्वर से सदा काल के लिए अलगाव ले आता है। हमारे पाप का दंड हमें मिलता है। इसीलिए पाप से प्रायश्चित होने के लिए हमें क्या करना। अब पहले देखें हम कि परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर, उनके बीच में कुछ भी नहीं था। पर फिर हम देखते हैं कि मनुष्य, पाप, फिर परमेश्वर। अब बीच में पाप कहां से आ गया? यही तो बात है। आज इंसान इस बात को नहीं समझ पाता है। परमेश्वर ने जब पहला आदम और हवा को बनाया, इंसान को बनाया, उनको काम करने या मेहनत करने के लिए भी नहीं कहा था। उनको एक बगीचा में रखने के लिए रख दिया और उस बगीचा की देखभाल करने के लिए कहा, और उस बगीचा में फल फ्रूट शांतिपूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने के लिए कहा। परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो पाप इस जगत में एंट्री हुआ उस इंसान के द्वारा, जिनका नाम था आदम और हवा। ओके, तीसरा पॉइंट में हम चलते हैं। परमेश्वर से हमारा अलगाव का क्या? परमेश्वर से हमारा अलगाव का क्या? इसका मतलब है पाप। हम पापी है और पाप लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तीसरा पॉइंट, आप केवल यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं। आप यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अब मैं देख रहा हूं, मनुष्य, पाप, यीशु मसीह, परमेश्वर। अब पाप नहीं रहा, बीच में यीशु आ गया। हम देखेंगे मनुष्य के अच्छे कर्म स्वर्ग नहीं ले जा सकता परमेश्वर के पास। मनुष्य की धर्म परंपरा नहीं परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। मनुष्य की गुण या वरदान, अच्छे वरदान परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। और मनुष्य की अच्छी चरित्र स्वभाव कभी भी परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। हर एक मनुष्य पापी है और पाप से प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सीधा परमेश्वर से मेल करते हैं। किस तरह? देखते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह क्यों? यीशु मसीह ही क्यों? यूहन्ना का 14 और वचन 6 में कहता, यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। जब यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, उसने ये नहीं कहा पूरी जगत में देवी देवताओं या
हर एक ईश्वर में से मैं एक मार्ग हूं। नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा मैं ही मार्ग हूं। जी हां, और यीशु ने कहा सत्य मैं ही हूं और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अद्भुत बात है। यीशु के बिना हम परम पिता परमात्मा के पास कभी नहीं जा सकते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, यीशु क्यों इस धरती पर आया, आप और मेरे गुनाहों का बोझ लेकर क्रूस पर जीवन दिया। ये आपको मुझे समझना होगा। परमेश्वर आपको रचा, परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर परमेश्वर आपको जानने के लिए मौका देता, ताकि आप परमेश्वर को जान सके और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रख सके। बिना यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई विकल्प, दूसरा कोई और इंसान नहीं, या दूसरा कोई भी ऐसा दिव्यता नहीं है जिसके कारण आप परमेश्वर के पास पहुंच सके। यीशु मसीह को मरने की क्या आवश्यकता थी? यीशु मसीह को मरने की क्या आवश्यकता थी? मसीह ही सबके पापों के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिसे वह हमें परमेश्वर के समीप ले ला ले ले जाए। पहला पत्रस का 3 अध्याय वचन 18 में यीशु हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए मरा, ताकि हम क्षमा किए जाए। आप और मेरे दंड और अपराध पापों के लिए उसने मरा, ताकि हमें क्षमा किया जाए। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से पापी लोगों के लिए इस धरती पर मरने के लिए आया था, और पापी लोगों के लिए परमेश्वर की जो मांग था, उस मांग को पूरा करने के लिए आया। क्योंकि कोई भी इंसान परमेश्वर के मांग को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कि हर एक इंसान पापी है, और पवित्र परमेश्वर के पास पापी इंसान कोई भी लेकर जाएगा, कुछ भी करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, जब तक हम पर दया और करुणा नहीं करेगा। मसीह मृतकों में से क्यों जी उठा? यीशु मसीह यह प्रमाणित करने के लिए मृतकों में से जी उठा कि वह हमें अनंत जीवन दे सकता। पवित्र बाइबल के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई भी दिया, 40 दिन तक रहा, और कई सारे लोगों के बीच में वो स्वर्ग में उठा लिया गया। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 3 से 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो इसका पूरी तरह से, इसको कहते हैं सुसमाचार, इसको कहते हैं पूरी तरह से संपूर्ण रूप से यीशु को मृतक क्यों मरना पड़ा और क्यों जी उठा। अगर यीशु जी नहीं उठता तो आज मैं ये गॉस्पेल संदेश या सुसमाचार आपको नहीं बताता, क्योंकि बहुत से इस धरती पर विद्वान आए, दैवीय शक्तियां भी आए, कई सारे महात्मा आए, हर कोई अपने अपने कार्य को पूरा करके चले गए। उनका कब्र आज भी है, अमुक दिन में मर गए, सो डेट लिखा हुआ है, और इतने दिन में चले गए। वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं, पर यीशु कहते हैं कि स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, इस धरती पर रहते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किया जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और उन कार्य को उन्होंने पूरा किया ताकि लोग जाने, लोग समझे। चमत्कार किया, उसने मुर्दों को जिलाया क्योंकि वो जीवन का अधिकार रखता, उसने आंधी तूफानों को शांत किया क्योंकि वो प्रकृति पर अपना अधिकार रखता, वो रोगियों को चंगाई दिया
ताकि उसको रोग से जान पहचाने। उसने भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाया, क्योंकि वही एक मार्ग है जो जीवन को ले जाता है। इसीलिए हम बहुत से यीशु के बारे में ऐसे बहुत सारे प्रमाण चीजें देखते हैं जो यीशु ने इस धरती पर जीवित रहते हुए किया, और हम सभी लोगों के अपराध और गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ। हर एक पापी है और पाप की सजा मौत है। मौत से बचने के लिए आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। परम पवित्र परमेश्वर से हम हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं जब हम मर जाते हैं पापी में। कहता रोमियो का 5 अध्याय 12 वचन में कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप ऐसे प्रचार किया, मृत्यु लेकर आया, और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। हर कोई आज मरता, आत्मिक से, शरीर से और परमेश्वर से। पहला तो एक चीज हम देखते हैं, आत्मिक से मर जाते। जब हम पाप करते आत्मिक से मर जाते, परमेश्वर का जो संबंध हमारी वो खत्म हो जाती। दूसरा, हम ये शरीर से मर जाते, बूढ़ा होते होते एक दिन कोई भी समय पे हम मर सकते। हमें मरने का मौत, शरीर से मौत कभी भी आ सकता। तीसरा, एक दिन जब हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग होकर एक दिन नरक में चला जाएगी। इन चीजों से बचाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया। आपको मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। आप और मैं जब पापी ही थी, यीशु ने आप और मेरे लिए अपना प्राण दिया, और तीसरे दिन वो जीवित है। ओके, आप परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को किस प्रकार आरंभ कर सकते हैं? सिर्फ विश्वास कर, और कुछ नहीं करना। आपको भेंट नहीं चढ़ाना, आपको दान पुण्य नहीं देना, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना। सिर्फ किसी भी हाल में, कैसे भी परिस्थिति में, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ एक यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध आरंभ हो जाता है। चौथा पॉइंट, आपको यीशु को उद्धारकर्ता वह प्रभु मानकर व्यक्तिगत रीति से प्रतिक्रिया दिखानी होगी। विश्वास करके प्रतिक्रिया दिखानी होगी। आज मैं वापस से वही मूल शुरुआत में ले आता हूं। इंसान, यीशु मसीह, परमेश्वर। एक इंसान परमेश्वर के पास जाने के लिए पाप था, इसीलिए वो नहीं जा पा रहा। अब इंसान के पास पाप नहीं, पाप का दंड यीशु मसीह क्रूस पर भर दिया। आप सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से, कितनी खुशी की बात, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से। क्योंकि यीशु मसीह जो भूत, जो वर्तमान, जो भविष्य की पाप, जो कुछ पाप आप कर रहे, उन सब पापों को माफ कर दिया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, वो सारे चीजों को यीशु भर दिया। अब आपको मुझे भरने की जरूरत नहीं। अब इंसान, यीशु, परमेश्वर। अद्भुत बात है। आप मसीह पर भरोसा रखकर प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके। इफिसियों का 2 अध्याय 8-9 वचन में कहता है, बाइबल बताती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह कार्य के कारण नहीं, जिससे कि कोई घमंड करे। कोई कार्य के द्वारा नहीं, इंसान की कोई दान पुण्य या इंसान की सामर्थ से नहीं हुआ, बल्कि ये परमेश्वर का दान है। आप पाप से फेर कर और परमेश्वर की ओर मुड़कर अपनी प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पूरी तरह से पाप से अलग हो जाना, पाप से अलग हो जाना। ये कैसे अलग होंगे? पापी संसार में रहकर आपको पाप नहीं करना। अगर आपको कोई गाली दे रहा तो उसका रिएक्शन मत करो। यीशु मसीह कहा, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाना। आपसे कोई दोहरा ले तो उसे कुर्ता भी दे देना, नहीं कुर्ता ले कोई तो उसे दोहरा भी दे देना। और दूसरी बात है, हम देख सकते हैं कि अगर
आपके साथ कोई 1 माइल चल रहा तो उसके साथ आप 2 माइल तक जाओ। ये प्रभु का प्रतिक्रिया है। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये विश्वास में बढ़ते हैं, ये प्रतिक्रिया है। आपका जीवन से दूसरे लोगों को प्रचार होती है, लोग उद्धार पाते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये प्रतिक्रिया है। इसीलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। प्रेरितों के काम 3:19 में क्या, आप मसीह को ग्रहण करके प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करके, विश्वास करके आप प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का गवाही दिया, अर्थात उन्हें उसके नाम पर जो विश्वास किए। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 12 में मसीह को ग्रहण करने का अर्थ क्या है, थोड़ा सा मैं बताना चाहता। 2 बातें। अपने जीवन के ढंग को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरना, यानी कि पश्चाताप का जीवन बिताना। आपको अगर एक नया वस्त्र मिला तो आप पुरानी वस्त्र को पूरी तरह से उतार दीजिए और नई वस्त्र को पहनिए और उससे आप अच्छे लगेंगे। पुरानी वस्त्र के ऊपर नई वस्त्र को मत पहनिए। आपकी जो पुरानी जीवन का ढंग था उसको बदलकर, उससे फेर कर नई वस्त्र परमेश्वर की ओर मुड़िए और परमेश्वर की पश्चाताप के जीवन जिए। दूसरी बात, आपने जीवन में मसीह को ग्रहण करके अपने पाप को क्षमा करने के लिए अवसर, यानी कि उस पर भरोसा रखना, पूरी तरह से भरोसा रखना। आप क्षमा मिल गया, आप हर दिन उस पर भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और आगे बढ़िए। अपने जीवन में मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर को अपने जीवन का निर्देशन करने की अनुमति दीजिए, अगुवाई करने के लिए आप कहिए। और एक बातें ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आत्मा है और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आप पर, आपके अंदर आता है और आपको अगुवाई करता है आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए। यीशु मसीह को ग्रहण करना केवल एक भावनात्मक अनुभव ही नहीं, ना ही प्रभु आपके मन के साथ सहमत होना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण भरोसा करना, जो कि आपकी इच्छा शक्ति का कार्य है, संपूर्ण रूप से, दूसरा और कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु पर भरोसा करना। और दूसरा कोई आपको छुड़ा नहीं सकता पाप से। आपके अच्छे कर्म छुड़ा नहीं सकता, आपकी दान पुण्य छुड़ा नहीं सकता, आपकी तीर्थ यात्राएं छुड़ा नहीं सकता, आपकी आदर मान समाज में जो वो छुड़ा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी पर विश्वास करना और उस पर भरोसा करना। विश्वास करके जब आप भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप अपने आप को किस स्थान पर रखते हैं? मैं 3 बातें देता हूं, आप अपने आप को किस स्थान पर रखते हैं? मरा एक व्यक्तिगत संबंध नहीं, मेरा एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ये मनुष्य का दिल। जब मेरा व्यक्तिगत संबंध नहीं था तो मैं ऐसा था। मैं एक व्यक्तिगत संबंध रखने की इच्छा करता हूं यीशु मसीह। मैं एक व्यक्तिगत संबंध रखता हूं परमेश्वर। ये तीनों में हमें कहाँ है? आप इस 3 स्थान है, कहाँ पर है? मुझे परमेश्वर की जगह पर रखना ना। मैंने एक व्यक्तिगत संबंध रखता हूं परमेश्वर के साथ, एक व्यक्तिगत संबंध रखता हूं। आप किस स्थान पर होने की इच्छा रखते हैं? आप यीशु मसीह को विश्वास द्वारा ग्रहण करके परमेश्वर के
साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं अपना प्रार्थना द्वारा। सिंपल सा एक प्रार्थना है। अगर आप घर में हो, आप अकेले हो, आप सबके साथ हो या आप कहीं भी हो, प्रार्थना के द्वारा एक व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं परमेश्वर के साथ। आपको ये प्रार्थना करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान और मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता है कि तुम मुझ पापी से प्रेम किया और मेरे लिए मेरे पापों का दंड, मेरे अपराधों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता। छोटी सी प्रार्थना। अगर आप इस प्रार्थना को सच्चे दिल से आप करते हो तो परमेश्वर आपको माफ करता और आप परमेश्वर के स्थान पर आते हैं। परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता। परमेश्वर आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता। आज से आप परमेश्वर का संतान हो जाते। ये प्रार्थना के बाद परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की खुशी आप में मुफ्त दिया जाता। परमेश्वर की दया और करुणा आपके साथ हमेशा रहता। परमेश्वर का साथ इस जगत में जब तक आप रहेंगे, परमेश्वर आपका साथ देगा। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो आज भी इसी समय आंखें बंद करिए और खुद प्रार्थना करिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी सारे पाप माफ हो जाता है, आपको एक नया जीवन मिलता है। आप इस धरती पर जब तक रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और दूसरी बात, जब आप इस धरती को छोड़ेंगे, जब भी, कभी भी, तो आप पूरी तरह से स्वर्ग में होंगे। ये बाइबल गारंटी देता। आप मुझे नहीं जानते, यूट्यूब में आप देख रहे हैं, पर मैं गारंटी देता आपको कि अगर आप यूट्यूब की वीडियो, इस सुसमाचार को सुनकर आप विश्वास किए हैं तो हम स्वर्ग में जरूर मुलाकात करेंगे। फिर भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा इसमें, उसमें आप फोन कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं। स्वर्ग जाने से पहले हम लोग कहीं मुलाकात कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, आपके द्वारा यीशु मसीह पर भरोसा करना एक अनंत जीवन संबंध आरंभ कर देता है। ओके, एक अलग जीवन या अनंत जीवन आरंभ हो जाता है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या भरोसा करते हैं। आपका संबंध परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में, अनंत जीवन का संबंध परमेश्वर के साथ शुरू हो जाता है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा है, मैं अभी बंद करूंगा। थोड़ा आज ये वीडियो लंबा है, कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं। आप बैठकर पूरी तरह से सुनिए पूरा। मनुष्य, यीशु मसीह, परमेश्वर। हर एक मनुष्य यीशु के बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता, पिता के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं रख सकता, पापों से प्रायश्चित नहीं पा सकता जब तक उसके जीवन में यीशु ना हो। अब आपके जीवन में यीशु आ गया, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके। अब आप अनंत जीवन आपको मिल चुका। ओके, आप सुनिए कुछ बातें। परमेश्वर आपको यह आश्वासन देता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है। यूहन्ना 14:20 में यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है। यूहन्ना 14:20 में कहता है कि यीशु कहता, मैं अपने पिता में और तुम मुझ में, मैं और तुम में मैं हूं। अद्भुत बात है। क्या कह रहा? अपनी पिता में, मैं अपनी पिता में और तुम मुझ में, तुम में मैं। कितनी अच्छी बात है, अद्भुत है। कभी कभी ऐसा हमें पता चलता है, बोलते हैं ना कि कुछ चीजें जो हम लोग पेन का रिफिल ना, पेन का जो रिफिल एक है, पेन अगर रिफिल ना हो तो खाली है, कुछ काम का नहीं है। समझ लीजिए वो खाली पेन हम है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो रिफिल हमारे अंदर आ जाता है। अब हम, यीशु हमारे अंदर है, आप लिख सकते हैं। अद्भुत।
परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये प्रतिज्ञा करता जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते। ये सारे प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधता और ये वाचा हमेशा रहेगा। ओके, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानी का 13:5 में परमेश्वर आपके पापों को पूर्ण रूप से क्षमा करता है, थोड़ा भी नहीं रखता, पूर्ण रूप से एकदम क्लीन कर देता, थोड़ा भी नहीं रहता। पर हम इस पापी संसार में जब रहेंगे, हमारे अंदर पाप की स्वभाव है। हम कई बार हमें पाप नहीं करना, जानबूझ के भी नहीं करना, अनजाने में भी नहीं करना। अगर हो भी जाता है तो तुरंत क्षमा मांग परमेश्वर के पास। ओके, उसने हमारे सब अधर्म को क्षमा किया और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था, मिटा दिया। कुलुसियों का किताब 2:13-14 में। ओके, हमेशा के लिए मिटा दिया। इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर बाइबल है तो आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से और उसको मनन कर सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए परमेश्वर आपसे कैसे वाचा बांधता है। परमेश्वर आपको यह आश्वासन देता है कि आपको अनंत जीवन मिला है। इस अनंत जीवन को मजबूत बनाइए। परमेश्वर अनंत है, आपको अनंत जीवन मिला है। आप इस संबंध में गहराई में बढ़िए। मैंने आपको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ये बातें इसलिए लिखी है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला यूहन्ना 5:13 में ये वाचा बांध रहा परमेश्वर आपके साथ। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपको देता है, जो आपको मसीह जीवन जीने में सहायता करेगा, सहायक होगा या सहायता मिलेगा। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित है तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। गलतियों का 5:25। क्या आप रुक कर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहते? इतनी महान परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपको रचा, आपके पापों के लिए अपना पुत्र दिया। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में से जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। वही यीशु दोबारा फिर इस धरती पर आएगा। जब वो बादलों पर आएगा, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो लोगों को अपने पास ले जाएगा। यूहन्ना का 14 में कहता कि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। कितना अच्छा प्रतिज्ञा। ओके, मसीह आपके जीवन में है और आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो आप धन्यवाद दीजिए। ओके, और प्रभु की आराधना करिए, प्रार्थना करिए। आपके घर में कोई समस्याएं हैं, कोई परिस्थितियां हैं, कोई बीमार है, तो आप यीशु से प्रार्थना करें। यीशु आपको मदद करेगा। आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं। कुलुसियों का 2:6-7 में बाइबल बताती है, इसीलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसमें बढ़ते हुए वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करना चाहिए। मैं कुछ 5 बातें आपको बताता हूं, जो उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर के साथ आपका संबंध में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध में बढ़ने के लिए, पहला, प्रतिदिन प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाए। हर दिन प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाए। फिलिपियों का 4:6-7 में प्रतिदिन बाइबल पढ़े। 2 तीमुथियुस 3:14-17 में 2 तीमुथियुस 3:14-17 में प्रतिदिन परमेश्वर की
आज्ञाओं का पालन करें। ओके, लूका का 6वां अध्याय 46, 45, 48 तक। लूका का 6वां अध्याय 46 से 48 तक। चौथा, किसी स्थानीय कलीसिया में प्रार्थना के लिए आप जाएं। इब्रानी का 10वां अध्याय 24 और 25 वचन में भाइयों के साथ संगति करें। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कलीसिया में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताइए। जब समय आएगा आप खुद बताएंगे। पर पहला पत्रस 3 अध्याय 15-16 वचन। 6वां पॉइंट, पवित्र आत्मा को अपने जीवन को नियंत्रित करने दीजिए। अपने जीवन को पवित्र आत्मा को नियंत्रित करने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलिए। यूहन्ना का 14 वचन 26 में। यह था सुसमाचार। विश्वासी भाई बहन, कलीसिया के हर एक परिवार सदस्य, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके मित्र, आपके दोस्तों को भी सुनाइए, जो लोग कभी वचन सुन नहीं पाए, ताकि वो लोग विश्वास करें यीशु उनको बनाया है, यीशु मसीह उनसे प्यार करता है, यीशु उनको बचाने के लिए इस धरती पर आया है, यीशु उनको बचाने के लिए अपना जीवन क्रूस पर दिया है, यीशु मसीह उनको जीवित रखने के लिए या अनंत जीवन देने के लिए मृतक में से जी उठा है। धन्यवाद। हम लोग प्रार्थना करते, हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। कोई भाई बहन है आप कभी विश्वास नहीं किए, अभी आप मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने दिल से सच्चे मन से दोहरा सकते हैं और कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, तू मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। प्रभु यीशु, मेरे सारा दंड अपने ऊपर लेकर तूने बलिदान हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आई, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जान गया तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी, जो मेरे लिए मर गया। तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आप ये प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता, आप आज से बाइबल पढ़ो, आपका व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ हो गया। आप कोई भी तकलीफ में हो, यीशु से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको मदद करेगा। और आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन पे नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके एड्रेस ले सकते हैं, आप आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।